हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट की बात की थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी जो है वो डेप्थ के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करती है। हाइट के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो हम सपोज करते हैं अर्थ, लेट्स सपोज दिस इज अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। अगर ये वाला आर है तो ये वाली हाइट भी होगी हमारे पास आर। ओके, ये भी हो गया आर। तो अर्थ का कोई मास है एम और डेंसिटी रो है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन दिस सरफेस हमने क्या देखा था कि जो g की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका फॉर्मूला देखा था g इज इक्वल टू जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमने डेप्थ मीन हाइट तो क्या था, अर्थ का सरफेस है उससे ऊपर जा रहे हैं। डेप्थ मीन अर्थ का सरफेस उसके नीचे, मीन कोई खड्डा खोद के जैसे हम नीचे आ रहे हैं। तो g की वैल्यू, तो लेट्स सपोज हम यहां पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। तो ये वाला पॉइंट हम d नीचे आ गए, अर्थ सरफेस से हम d हाइट नीचे आ गए। तो ये वाला मेरे पास बचा r माइनस डी। तो इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मेरे पास g की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं यहां से एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। अर्थ इज ऑल्सो स्फीयर, ये r रेडियस की स्फीयर है अर्थ। और जितना, जिस पॉइंट पे मैं देख रहा हूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि डेप्थ तो हर जगह सेम ही रहेगी ना। अगर रेडियस सेम है, यहाँ से d है, d d d d d मींस इस स्फीयर पे जो मैंने अंदर वाली साइड सपोज किया है, तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर g की वैल्यू सेम रहेगी। d डेप्थ में है ये। तो अर्थ का मास m है। अगर हम सरफेस पे देख रहे हैं तो क्योंकि g जो है मास पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ प्लैनेट, कि हम किसके ऊपर g की वैल्यू देख रहे हैं। तो कैपिटल M, बट यहां पे देखें तो m मास नहीं रहेगा हमारे पास। हम नीचे आ गए तो हमारे पास इसका मास मैं सपोज कर लेता हूं m डैश है। अर्थ एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी हम लेके चलेंगे इसकी। तो m डैश मास के लिए g की वैल्यू कितनी होगी। तो g m बाय आर स्क्वायर तो है। तो आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है, फॉर्मूला बेसिक, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो m मास है मेरा अगर, तो वॉल्यूम क्या होएगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये पूरे अर्थ के लिए है, बट जो मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां, मैं m डैश मास के लिए वैल्यू निकालनी चाहता हूं और उसके लिए रेडियस जो है r माइनस डी है। तो पहले अगर मैं g की वैल्यू लिख लूं, g डैश यहाँ पे आ गई, लेट्स सपोज g डैश, यहाँ पे g है तो यहाँ पे g डैश आ गई। दैट इज इक्वल टू g इनटू मास, कैपिटल M नहीं लोगे आप, मास लोगे m डैश डिवाइडेड बाय जो मेरा अभी रेडियस बन गया। ये टोटल r था, हम d नीचे आ गए और मेरा रेडियस बन गया r माइनस डी, r माइनस डी का स्क्वायर। gm बाय आर स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अभी मास हमारा m डैश हो गया और r माइनस डी हमारा रेडियस हो गया। ओके, तो अभी हमें वैल्यू चाहिए m डैश की, m डैश की वैल्यू चाहिए कैपिटल M। डेंसिटी तो देखो, डेंसिटी चेंज नहीं ना हो रही। अर्थ को हम स्फीयर सपोज कर रहे हैं ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे m डैश को लिख लूंगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर क्यूब भी रहेगा, बट r यहाँ पे r माइनस डी बन जाएगा। 4/3 पाई इंटू r माइनस डी का क्यूब। तो डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर यहां से देख लूं, डेंसिटी की वैल्यू आ गई m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे पुट कर लो, m डैश की वैल्यू आ जाएगी
m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। m डैश को m की फॉर्म में क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई हम g के साथ रिलेशन लेके आएंगे। तो ये बन गया इंटू 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब तो है ही है। तो अगर मैं m डैश की इस वैल्यू को, जो m डैश की मेरी वैल्यू आई, इसे क्वेश्चन में पुट कर दूं, ये क्वेश्चन 1 है, तो मैं लिख दूं पुट m डैश इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट कर दी तो g डैश बन गया मेरे पास इज इक्वल टू g, m डैश की वैल्यू क्या आई, m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब। ये ऊपर है ये नीचे है, डिवाइडेड बाय एक यहाँ पे क्या था, r माइनस डी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दो। ओके, यहां से क्या हो रहा है, r माइनस डी का स्क्वायर और r माइनस डी का क्यूब कैंसिल हो गया, एक बच गया। 4/3 पाई 4/3 पाई, तो ये बन गया g डैश इज इक्वल टू g कैपिटल M r माइनस डी डिवाइडेड बाय r का क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ। अभी मैं अरेज करूंगा, ये वाला मैं अरेज कर दूंगा, इसको नहीं नोट किया तो नोट कर लो। ओके, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया g डैश इज इक्वल टू g m r माइनस डी डिवाइडेड बाय r क्यूब है। अगर r क्यूब को मैं स्प्लिट करके लिख लूं r स्क्वायर इंटू r, अगर इसको मैं r स्क्वायर इंटू r लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास इनिशियली g जो बना था, gm बाई आर स्क्वायर क्या था, gm बाई आर स्क्वायर क्या बना था मेरे पास, g। तो यहाँ पे से बन गया g डैश इज इक्वल टू g r माइनस डी बाई r। अगर इसको दोनों के डिनोमिनेटर में ले आए, r के साथ r कैंसिल, g डैश की वैल्यू आ गई g 1 माइनस डी बाई r। So this is the final expression for variation of g with डेप्थ। कि डेप्थ के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके ऊपर क्या चेंज आ रहा है, उसका ये एक्सप्रेशन आ गया। तो वहां पे भी आपने देखा था कि डिक्रीज कर रही है, यहां से भी आप देख रहे हो कि डिक्रीज ही करेगी, क्योंकि g में से कुछ माइनस हो रहा है। पहले g थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वैल्यू इज g, अभी g में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये तो पक्का है कि कुछ डिक्रीज ही होएगी। पर यहाँ वहां पे जो था स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज होएगी, यहाँ पे r के, वहां पे r का स्क्वायर आ रहा था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो r लीनियर फॉर्म में यहाँ पे जो है वैल्यू डिक्रीज होएगी। इसको इरेज कर रहा हूं मैं सारे को। इसका अगर ग्राफ बना दूं मैं, अगर मैं ग्राफ बना दूं, ये मैंने एक एक्सिस पे मैंने रख लिया g स्मॉल g, और यहाँ पे इस साइड में r लिख लूंगा, r कोई भी डिस्टेंस है। अगर r की वैल्यू 0 है, देखो अगर मैं ये लिख लूं g1 माइनस डी बाई आर, अगर मैं d इज इक्वल टू r ले लूं, मीन्स मैं अर्थ के रेडियस बिल्कुल सेंटर पे पहुंच गया। अगर डेप्थ मेरी r के इक्वल आ गई तो यहाँ से 1 बन जाएगा और g डैश इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इट मीन ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू इज 0। तो अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे r की वैल्यू 0 होएगी, दिस ओके, तो मैं यहाँ पे मैं पहुंच गया, यहाँ पे ये जो r डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होएगी और उससे आगे। तो सेंटर से चले g की वैल्यू सरफेस से सेंटर की तरफ आ रही थी, डिक्रीज होएगी, या रिवर्स में बोले सेंटर से सरफेस की तरफ में जाएंगे तो इंक्रीज होएगी। तो इस तरह चलते गए लीनियर फॉर्म में ये हो गई इंक्रीज, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, उसके बाद स्क्वायर फॉर्म में डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है वैल्यू ऑफ g का वेरिएशन। एक क्वेश्चन है, एक तो जैसे हमने हाइट वाले में भी देख लिया था कि एट
व्हाट हाइट जी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस बाय 10%। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, एट व्हाट डेप्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस बाय 10%, वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, हाइट और डेप्थ का यहाँ पे एक क्वेश्चन, दोनों फॉर्मूला यूज हो जाएंगे। हम लिखेंगे एट व्हाट डेप्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is equal to its value at height 20 kilometer from the surface of earth, मीन्स ये कह रहे हैं कि अर्थ है, यहाँ अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर तक यहाँ पे जितनी जी की वैल्यू है तो वो कितनी डेप्थ पे जाके आएगी, क्योंकि ऊपर जाते हुए भी डिक्रीज होएगी, नीचे जाते हुए भी डिक्रीज होएगी। तो आपने एक तो देख लिया कि वेरिएशन सेम नहीं है, एक लीनियर है एक स्क्वायर फॉर्म में है, तो यहाँ पे डेप्थ की वैल्यू 20 तो नहीं आएगी, ऑप्शन में 20 दिया हो सकता है तो वो तो नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं, अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें यहाँ पे g की वैल्यू 20 किलोमीटर है, मैंने बोला था कि 5% मींस 360 किलोमीटर तक आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। तो ऑन दिस हाइट अगर मैं सपोज कर लूं तो वैल्यू ऑफ g क्या होएगी, g 1 - 2h/r, अप्रोक्सीमेशन लगा ली। तो h की वैल्यू है 20 किलोमीटर, तो मैंने लिख दिया 1 - 2h/r, दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे d डेप्थ पे आ गया तो वो होएगी ये g 1 - d/r, दोनों को इक्वेट ही करना है। तो g के साथ g कैंसिल, h की वैल्यू है 20, तो ये बनेगा 1 - 40/r, दैट इज इक्वल टू 1 - d/r, 1 के साथ 1 कैंसिल, माइनस के साथ माइनस, 40/r इज इक्वल टू d/r, तो d की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर। तो मीन अर्थ के सरफेस के ऊपर 20 किलोमीटर के ऊपर जो वैल्यू होएगी तो डेप्थ में वही वैल्यू 40 किलोमीटर पे जाके आएगी। तो इस तरह आप देख सकते हो डिक्रीजेस बाय 20% कितनी डेप्थ पे होएगा, डिक्रीजेस टू 20% कितनी डेप्थ पे होएगा, वो क्वेश्चन सेम एज इट्स वेरिएशन विद हाइट, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी और डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।